Hello everyone, welcome to iExam B. Students, my name is Anshul Malik and I'm currently working as Government Officer in Central Secretariat Services. Students, as you all know कि सेबी ग्रेड ए 2022 का जो नोटिफिकेशन है वो ऑलरेडी आउट हो चुका है और बहुत सारे आईटी एस्पिरेंट्स अभी भी इस दुविधा में हैं कि उन्हें इस अपॉर्चुनिटी की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वाई शुड यू डेफिनेटली अप्लाई फॉर सेबी ग्रेड ए आईटी ऑफिसर। आई नो कि आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट अभी भी कंफ्यूज हैं कि कोडिंग टेस्ट को हम कैसे क्लियर करेंगे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप फ्री वेबिनार के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिस जयंती मिश्रा जो iExam B कंप्यूटर एंड आईटी एक्सपर्ट है, जिन्हें 5 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस आईटी इंडस्ट्री में एंड टीचिंग एक्सपीरियंस शी हैज़ फॉर मोर देन 2 ईयर्स। तो आप बेझिझक अपने आप को रजिस्टर कर दीजिए फ्री वेबिनार के लिए एंड मिस जयंती मिश्रा विल गाइड यू हाउ टू प्रोसीड विद द कोडिंग टेस्ट। तो सबसे पहला रीज़न होगा हमारा डेजिग्नेशन। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप सेबी ग्रेड ए आईटी ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हैं तो इस एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंडर आपको इससे बेटर डेजिग्नेशन, इससे बेटर जॉब नहीं मिलेगी। ज्वाइनिंग एज अ ग्रेड ए ऑफिसर विल गिव यू लॉट ऑफ सोशल रिस्पेक्ट, और आप किसी भी जॉब से कंपेयर करके देख लेना, अभी हाल ही में आपने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आईटी ऑफिसर के लिए भी अप्लाई किया होगा, तो उसके कंपैरिजन में भी ये बेस्ट जॉब है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कि जो आपकी पोस्टिंग होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम मेट्रो सिटीज़ में होती है। मोस्ट ऑफ द ऑफिसर गेट पोस्टिंग इन मुंबई एज द हेड ऑफिस, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है विच यू शुड नो। एंड देयर आर नो रूरल पोस्टिंग एज सेबी डज नॉट हैव ऑफिस इन रूरल एरियाज। तो स्टूडेंट्स, इफ़ यू वांट टू गेट मेट्रो सिटीज़ देन दिस इज़ द राइट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। स्टूडेंट्स, मैं बात कर रहा था कि आपको क्यों अप्लाई करना चाहिए सेबी ग्रेड ए आईटी ऑफिसर का। सबसे पहला रीज़न है कि सैलरी। आपको ये बात तो पता है कि सेबी ग्रेड ए आईटी ऑफिसर की जो सैलरी है वो 1 लाख अबव है। साथ ही साथ अभी इस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने ग्रेड पे को रिवाइज किया है। अगर आप ग्रेड ए की बात करो तो यहाँ पर पहले जो एग्जिस्टिंग स्केल था वो 28,150 का था, जिसको बढ़ाकर इन्होंने 44,500 किया है। इसमें आप सारी चीज़ें मिला देंगे, डीए, एचआरए, तो इन सब को कंबाइन करके जो आपकी करंट सैलरी होगी वो 1.40 लाख के आसपास होगी। तो इतनी सैलरी आपको स्टार्टिंग में मिल रही है विद एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आई एम श्योर each one of you is aspire enough in order to grab this particular offer, क्योंकि इतने अच्छे perks विदाउट एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलते, और यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत ही नहीं है। इट्स जस्ट यू हैव टू क्लियर फेस 1, फेस 2 एंड इंटरव्यू राउंड इन ऑर्डर टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ, दिस इज़ द बेस्ट जॉब अंडर दिस एलिजिबिलिटी। आपको पता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड में 14 वैकेंसी सेबी ने रिलीज़ की हैं, और अगर आप इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखो तो बहुत सारे लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन है। मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर आपसे बैचलर डिग्री मांगी जाएगी। सबसे पहली बात, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर कंप्यूटर साइंस। तो इन सभी में अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप एलिजिबल है। दूसरा पॉइंट क्या है, या तो आप मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस हो, राइट, और किसी के पास नॉर्मल बैचलर डिग्री है पर उसके पास 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन है इन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। तो यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो मैंने आपको अभी 3 पॉइंट्स में समझाया है। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ द बेस्ट जॉब अंडर दिस एलिजिबिलिटी, और आपको इसके लिए तैयारी ज़रूर करनी चाहिए। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स आपको ऑलरेडी मालूम है, नहीं भी मालूम है तो अभी ऑनलाइन विंडो खुली हुई है। 24 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। फेज़ 1 एग्ज़ाम 20 फरवरी को, फेज़ 2 एग्ज़ाम आपका 20 मार्च को, और पेपर 2 ऑफ फेज़ 2 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि आईटी का जो एग्ज़ाम है वो कोडिंग टेस्ट के रूप में लिया जाता है, वो 3 अप्रैल को कंडक्ट
कंडक्ट कराया जाएगा। इंटरव्यू की डेट्स अभी आउट नहीं हुई है, इट्स जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन फेज़ 1 एंड फेज़ 2 ओनली। तीसरा इम्पॉर्टेंट रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर कंपटीशन बहुत कम होता है। कंपटीशन कम होने का रीज़न क्या होता है कि वैकेंसीज़ कम निकलती हैं, तो लोग बहुत कम अप्लाई करते हैं। बट दिस इज़ अ रॉन्ग अप्रोच। अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो 22 वैकेंसीज़ रिलीज़ हुई थी एंड उसके अगेंस्ट सिर्फ 25,000 लोगों ने अप्लाई किया था, और 25,000 में से सिर्फ 218 लोगों ने फेज़ 1 को क्लियर किया था। और अगर आप सेबी के एग्ज़ाम पैटर्न को जानते हैं तो फेज़ 1 सिर्फ क्लियरिंग फेज़ है, जहां पर आपको सिर्फ मिनिमम 30 से 40% ही स्कोर करना पड़ता है। तो 25,000 में से मैं कहूँ सिर्फ 218 लोगों ने फेज़ 1 में अबव 40% स्कोर किया था। सो दिस इज़ वेरी शेमफुल टू बी वेरी फ्रैंक, जहाँ पर सिलेक्शन रेट 1% था। तो ऐसा नहीं है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जहां वैकेंसी कम रहती है कंपटीशन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, क्योंकि बहुत कम ही लोग उस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, अप्लाई इन लार्ज नंबर, बिकॉज़ यू नेवर नो कि किसकी किस्मत कब खुल जाए। जिसको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में नहीं पता, तो आईटी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो बहुत सिंपल है। ये फेज़ 1 का एग्ज़ाम पैटर्न है, जहां पर पेपर 1 और पेपर 2 कंडक्ट कराया जाता है। पेपर 1 आपका नॉर्मल जीए प्लस क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश है, जो 100 मार्क्स का होता है। इन सभी में से 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑन क्यूआरई, और आपका जनरल अवेयरनेस में से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यहाँ पर आपको मिनिमम 30% मार्क्स ही स्कोर करने होते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेपर 1 में कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता, नो सेक्शनल कट ऑफ। तो आप 100 क्वेश्चंस में से सिर्फ आपको 30 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं सही एकदम, इन ऑर्डर टू क्लियर दिस पर्टिकुलर पेपर। पेपर 2 की मैं बात करूं तो आप अगर आईटी स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे ऑन आईटी स्ट्रीम ओनली। सिलेबस इन्होंने बहुत क्लियरली डिफाइन किया है कि कहाँ से क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा, जहाँ पर आपको मिनिमम 40% मार्क्स ही अचीव करने होंगे। तो फेज़ 1 में आपको जो एग्रीगेट कट ऑफ है वो 40% है, और इतने ही मार्क्स अचीव करने हैं। तभी मैंने आपको बताया था कि सिर्फ 218 लोगों ने ही 40% मार्क्स को अचीव किया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में आप लोग अप्लाई कीजिए, बिकॉज़ यहाँ पर जो एप्लीकेशंस आती हैं वो कम आती हैं, कंपटीशन कम होता है, पर एग्ज़ाम को क्लियर करना बहुत ही इजी है। उसी तरीके से अगर मैं फ़ेज़ 2 की बात करूं तो फ़ेज़ 2 में भी 2 एग्ज़ाम होते हैं। पेपर 1 आपका इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है, जिसकी वेटेज 1/3 होती है। पेपर 2 आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कोडिंग टेस्ट लिया जाता है, जहां पर आपसे 3 लैंग्वेज पूछी जाती हैं, C++, जावा एंड पाइथन। ये 100 मार्क्स का टेस्ट होता है, और यहाँ पर 180 मिनट आपको दिए जाते हैं, और मिनिमम कट ऑफ इन्होंने 40% मेंशन की है, और इसका वेटेज 2/3 है। तो पेपर 1 का वेटेज 1/3 और पेपर 2 का जो वेटेज है वो 2/3। और आपको पता है ये एग्ज़ाम आपका अप्रैल में है, अभी आपके पास बहुत टाइम है। किसी की भी कोडिंग वीक है तो आप फ्री वेबिनार के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, एंड मिस जयंती मिश्रा विल गाइड यू हाउ टू प्रोसीड और हाउ टू अप्रोच दी कोडिंग टेस्ट। तो उसकी आप बिल्कुल मत लीजिए। फॉर योर ईज एंड कन्वीनियंस यहाँ पर मैंने फेज़ 1 का सिलेबस लगा दिया है वेटेज वाइज। तो इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में ही साफ साफ मेंशन कर दिया था कि किस किस टॉपिक का कितना कितना वेटेज होगा, और उस टॉपिक में से कितनी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो ये सिलेबस है, जस्ट गो थ्रू इट। आप वीडियो को पॉज करके सिलेबस देख सकते हैं। इन सभी में से आपसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। और अगर मैं फेज़ 2 की बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि जो लैंग्वेज टेस्ट होगा वो C++, जावा एंड पाइथन के ऊपर होगा। उनके टॉपिक्स भी इन्होंने मेंशन किए हैं कि किस टॉपिक में से आपको प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स आपके चेक किए जा सकते हैं।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पर उन्होंने वेटेज भी मेंशन किया हुआ है, तो आप इसको बड़े ध्यान से पढ़ें। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। आपके कोई भी क्वेरीज़ हो हमें बताइए, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड इसी तरीके से आई एग्ज़ाम बी के साथ बने रहिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आई एग्ज़ाम बी।